हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके यूनेस्को का पार्ट 3। फतेहपुर सिकरी, जिसे 1986 ईस्वी में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश के आगरा जिला में स्थित है। मुगल बादशाह अकबर ने 1572 से 1585 के बीच फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाई और इसे लाल पत्थरों का इस्तेमाल करके बनवाया गया। कहा जाता है बादशाह का एक बेटा की ख्वाहिश थी, इसलिए वह सूफी संत शेख सलीम चिश्ती से आशीर्वाद लेने सिकरी गए थे। फतेहपुर सिकरी मुस्लिम वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है और फतेहपुर सिकरी मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यह मक्का की मस्जिद की नकल है और इसके डिजाइन हिंदू और पारसी वास्तुशिल्प से लिए गए हैं और इस मस्जिद का निर्माण 1573 ईस्वी में किया गया था। तो आइए बात करते हैं हम्पी अवशेष के बारे में। हम्पी अवशेष, जिसे 1986 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और यह कर्नाटक के विजयनगर जिले में स्थित है। हम्पी की सबसे मशहूर जगह पत्थर का बना एक बड़ा सा मंदिर है जो देखने में एक रथ की तरह लगता है। यह मंदिर विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ को समर्पित है। वह पक्षियों के राजा माने जाते थे। कहा जाता है कि किसी समय में इस मंदिर के ऊपर गरुड़ की मूर्ति हुआ करती थी जिनका रूप पक्षी जैसा था। और अगर हम्पी की बात करें तो हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित एक नगर अब हम्पी नाम से जाना जाता है। केवल खंडहरों के रूप में ही अवशेष है। इन्हें देखने से प्रतीत होता है कि किसी समय में यहाँ एक समृद्धशाली सभ्यता निवास करती होगी। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित यह नगर यूनेस्को के विश्व के विरासत स्थलों में शामिल किया गया है और अब हर साल यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक और तीर्थयात्री आते हैं। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग खजुराहो मंदिर के बारे में। खजुराहो मंदिर सन 1986 ईस्वी में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और दोस्तों ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। खजुराहो मंदिर वर्ष 1838 में ब्रिटिश इंजीनियर T.S. बर्टर ने खजुराहो के मंदिर की खोज की थी और तब से यहाँ ज्ञात मंदिरों की संख्या 25 हो चुकी है, जबकि इतिहास के पन्नों में 9वीं से 11वीं सदी के मध्य यहाँ चंदेल शासकों द्वारा 85 मंदिर निर्माण कराने का उल्लेख मिलता है और यह मंदिर शिव को समर्पित है। मंदिर के अंदर एक विशाल शिवलिंग पर 1000 छोटे छोटे शिवलिंग बनाए गए हैं। यह 12वीं शताब्दी में निर्मित चंदेल राजाओं की अंतिम धरोहर है। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है जो अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है और खजुराहो को प्राचीन काल में खजुरपुरा, खजूरी और खजुरवाहिका के भी नाम से जाना जाता था। यहाँ बहुत संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिरों का समूह है और मंदिरों का शहर खजुराहो पूरे विश्व में मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि देश के सर्वोत्कृष्ट मध्यकालीन स्मारक। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं एलिफेंटा गुफाएं के बारे में। एलिफेंटा की गुफाएं, जिसे सन 1987 ईस्वी में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और यह महाराष्ट्र के घारपुरी द्वीप में स्थित है। एलिफेंटा गुफा की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ हिंदू धर्म के कई अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। 60,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैली एलिफेंटा गुफा में स्थित मंदिर पहाड़ियों को काटकर बनाए गए हैं। एलिफेंटा गुफा में भगवान शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा सबसे विशाल और पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं हैं। माना जाता है कि लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास इन गुफाओं की खोज राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा की गई थी और यहाँ मौजूद मुख्य गुफा में कुल 26 स्तंभ हैं, जिसमें भगवान शिव को कई रूपों में उकेरा गया है। इनमें उनकी त्रिमूर्ति प्रतिमा, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया, कि सबसे ज़्यादा आकर्षक है, जिसमें उनके 3 रूपों का चित्रण किया गया है। उनकी स्थापत्य शैली पर हाल के ही अध्ययनों से पता चलता है कि उनका निर्माण कलचुरी राजवंश के राजा कृष्ण राज द्वारा 6वीं शताब्दी के मध्य किया गया होगा।
आइए तो नेक्स्ट बात करते हैं चोल मंदिर की। चोल मंदिर सन 1987 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और यह तमिलनाडु के तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में जिले में स्थित है। महान जीवित चोल मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में चोल साम्राज्य काल के कुछ हिंदू मंदिरों की सूची है जिन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित करा गया है। यह 11वीं और 12वीं शताब्दी से निर्मित हुए थे और इस सूची में बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर, गंगकोंड, चौलपुरम और ऐरावतेश्वर मंदिर, कुंभकोणम सम्मिलित। चोल मंदिरों के प्रमुख देवता भगवान शिव हैं और अधिकांश मंदिरों की दीवारों में शिव भगवान की मूर्तियां उकेरी गई हैं। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर को चोल राजा राजा प्रथम ने 9वीं शताब्दी में बनवाया था और इसे भगवान शिव को समर्पित किया था। इसे राजराजेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका नाम स्वयं सम्राट के नाम पर रखा गया था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पट्टाकल के स्मारक। पट्टाकल के स्मारक सन 1987 ईस्वी में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और यह कर्नाटक के बागलकोट में स्थित है। पटकल्लू, जिसे रक्तपुर कहा जाता था, भारत के कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में मलप्रभा नदी के तट पर स्थित एक ऐतिहासिक गांव है जो अपने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ चालुक्य राजवंश द्वारा 7वीं और 8वीं शताब्दी में बने 9 हिंदू और एक जैन मंदिर है जिनमें द्रविड़ तथा नागर दोनों शैलियाँ विकसित हुई थी। पदकल्लू बादामी से 23 किलोमीटर दूर और ऐहोल से 11 किलोमीटर दूर है, जिन दोनों स्थानों में भी कई महत्वपूर्ण चालुक्यकालीन मंदिर स्थित हैं। चलिए तो फिर नेक्स्ट बात करते हैं सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जिसे सन 1987 ईस्वी में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और यह पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। यह विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहां बाघ पाए जाते हैं। इनके साथ ही यहाँ खारे पानी के मगरमच्छ भी मिलते हैं। वर्तमान सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1973 में मूल सुंदरवन बाघ रिजर्व क्षेत्र का कोर क्षेत्र तथा 1977 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित हुआ था। 4 मई 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को 1330 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में इस जगह का पूरा विस्तार बताया जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य और फूलों की घाटी, जिसे 1988 में और फूलों की घाटी जिसे 2005 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और ये उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य लगभग 630.33 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ उत्तर भारत का विशालतम अभ्यारण्य, जिसे सन 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया तथा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान सहित सन 1988 में विश्व संगठन यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में भी घोषित किया जा चुका है। यह नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान लगभग 630 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलकर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बनता है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2237 वर्ग किलोमीटर है और इसके चारों ओर 5149 वर्ग किलोमीटर के आसपास का मध्यवर्ती क्षेत्र, जिसे बफर जोन भी कहते हैं। यह रिजर्व यूनेस्को की विश्व के बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में सन 2005 से अंकित किया जा चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सांची का स्तूप। सांची का स्तूप सन 1989 ईस्वी में मध्य प्रदेश के रायसेन में सांची का स्तूप, जिसे सन 1989 ईस्वी में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन जिले में सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित एक छोटा सा गांव है। यह बेतवा नदी के किनारे पर स्थित मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है और यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं।
सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3री सदी ईसा पूर्व में बनवाया था। और आज के इस सेशन का आखिरी और 10वां स्थान जो है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा जिसे सन 1993 ईस्वी में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और यह दिल्ली के निजामुद्दीन क्षेत्र में स्थित है। हुमायूं का मकबरा जो कि भारत में मुगल सम्राट हुमायूं की कब्र है, 1569 से 70 में कब्र को हुमायूं की पहली एवं प्रमुख पत्नी महारानी बेगा बेगम, जिसे हाजी बेगम के भी नाम से जाना जाता है, में अधिकृत किया गया तथा उनके द्वारा चयनित फारसी वास्तुकार मीरक मिर्जा घियास द्वारा निर्मित करवाया गया था। और इस मकबरे का निर्माण कार्य 1572 ईस्वी में पूरा कर लिया गया था। तो आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है और इसका मैं चौथा पार्ट जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।